अमीर बनने के लिए अपनाए ये 20 आदतें। सबसे पहली आदत, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज निकलने से 1.5 से 2 घंटे पहले का समय। जब सब सो रहे हैं आप उठिए। अमीर बनने के लिए आपको उठना है। आपको असामान्य व्यक्ति बनना होगा। और दुनिया के सारे लोग जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है वो जल्दी तो उठते ही है। ये ऐसा समय है जब इंसान को मीठी नींद आती है और बहुत ही आलस से इस समय रह सकता है, लेकिन अगर आप बिस्तर से निकलो तो ये सबसे एनर्जेटिक समय है। इस समय से ही आप अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा वक्त मिलेगा कोई प्रोडक्टिव चीज़ करने के लिए। और कुछ ना कर पाए तो अमीर बनने का ज्ञान तो ज़रूर मिलेगा। ये बात बहुत ही साफ है कि समय ही धन है, क्योंकि कमाने के लिए आप अपना अमीरी का लक्ष्य पूरा करने के लिए समय ही चाहिए। पैसे से पैसा कमाने से भी पहले समय से पैसा कमाना ज़रूरी है। इससे ये बात याद रखो, अमीर बनना है तो हमें वक्त पे नहीं, वक्त से पहले एक्शन लेनी है। इसलिए सूरज निकलने से पहले, बाद में नहीं, सूरज निकलने से पहले आपको उठना है। दूसरी, हर चीज़ प्लानिंग से करो। अमीर बनने के लिए आपको प्लानिंग के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए, फिर वो आपके गोल की प्लानिंग हो, टाइम मैनेजमेंट हो या कोई भी एक्शन प्लान। देखिए दोस्तों, अमीर इंसान अपने बिजनेस से ही बनता है और जो अमीर होता है वो तो बिजनेस करता ही है। ये बातें तो साफ है। तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए इफेक्टिव प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूट करने का पोटेंशियल भी आप में होना चाहिए। फिर चाहे वो आपके बिजनेस का प्री लॉन्चिंग स्टेज हो, पोस्ट लॉन्चिंग स्टेज हो, दोनों में आप प्लानिंग ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, वरना बड़ा लॉस आपको सफ़र करना पड़ सकता है। इसलिए एक्चुअली जो बिजनेसमैन हो उसको अपनी लाइफ में प्लानिंग करने की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस लाइफ में भी काम आती है। ऐसा मत सोचो कि ये हो जाएगा, देखा जाएगा। फिर अगली है प्रोडक्टिव लर्निंग करें। अभी ये प्रोडक्टिव लर्निंग क्या है कि ऐसी चीज़ें जो हमें हमारे सबसे बड़े अमीरी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रिलेवेंट हो, उससे संबंधित हो। ऐसी चीज़ें जो जिसमें हम कमाना शुरू कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और कुछ पा सकते हैं। अपने एक एक मिनट की वैल्यू करिए। ये चौथी आदत, पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन दिमाग चलाने के लिए समय ही लगता है। आपके एक एक मिनट को आप पैसों से तोल सकते हो। आप ऐसा समझिए, आपका एक एक मिनट लाख रुपए या करोड़ का है। पैसे को फिजूल खर्च करके, गवाकर, कर्ज में डूबकर कंगाल होना जैसे गरीब आदमी का लक्षण है, वैसे ही समय बर्बाद करके फिर तनाव में फंसना भी गरीब आदमी का ही लक्षण है। जितने मिनट्स आप बर्बाद करोगे उतना ही गिरते जाओगे गरीबी में, और जितनी आप अपने मिनट्स की वैल्यू करोगे उतने ही आपके अमीर बनने के चांसेस बढ़ेंगे। पांचवी है इररिलेवेंट चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस भूल जाओ। ये देखिए दोस्तों, जो चीज़ आपके गोल्स के लिए कुछ मायने नहीं रखती, उन्हें करने का क्या फ़ायदा। कई सारे लोग या बच्चे इररिलेवेंट चीज़ें में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे समझो किसी को बिजनेस करना है, बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, फिर भी वो या तो पॉलिटिकल न्यूज़, स्पोर्ट्स के मुकाबले या फिर मनोरंजन का कोई भी साधन, सोशल मीडिया, टीवी या कई भी ऐसी चीज़ें देखकर उनमें इंटरेस्ट लेता है या फिर उसमें दिमाग लगाता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही सारी बातें भरता है। तो उसका इस वजह से कॉन्शियस माइंड प्रिपेयर ही नहीं होता। उसका असली जो गोल है उसको लेकर उसका कॉन्शियस माइंड प्रिपेयर ही नहीं होता, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अलग ही कंटेंट डाल के रखा है, जो कि एक्चुअल में उसके डिस्ट्रैक्शंस होने चाहिए। और इस बात की अवेयरनेस उसे होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें तो मेरी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मेरा गोल तो कुछ और ही है। मेरा गोल बिजनेस शुरू करना है, उसे बड़ा करना है। छठी आदत, बिना मन को भटकाए फोकस से नॉन स्टॉप काम कीजिए। अमीर बनने का लक्ष्य है, सारा ज्ञान भी है, अमीर बनने के लिए क्या करना है ये भी मालूम है, लेकिन फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अमीर बनने का सपना है लेकिन हकीकत नहीं बनती, क्योंकि आप अपने काम को या तो शुरू ही नहीं करते और अगर किया है तो बिना रुके उसे करते नहीं। ये चीज़ भी आपके सारे डिस्ट्रैक्शन से जुड़ी है। दोस्तों, आपके आसपास ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ओर खींचती है। इससे आपको आपके असली काम, जो कि आपकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, उसे में फैटिग्यूड महसूस होने लगता है और आप रुक जाते हो। इसलिए ये बात गांठ बांध के याद रखिए कि आपको अपने मन को भटकने नहीं देना बाकी चीज़ों से। पांचवी हैबिट, गोल्स तो रखिए लेकिन पाथवे पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, आजकल लाइफ में कोई भी गोल बनाना ये तो बच्चों का खेल है। सबके पास अपने अपने गोल्स हैं, लेकिन अपने गोल के पाथवे को समझने वाले लोग कम हैं। उस पाथवे पर चलकर एक्शन लेने वाले लोग उससे भी कम हैं, और आखिर उस पाथवे पर टिके रहकर गोल को एक्चुअल में अचीव करने वाले लोग तो बहुत ही कम हैं।
लोग गोल पाने में असफल होते हैं क्योंकि वह गोल बनाकर भूल जाते हैं। आपको अमीर बनना है तो ये तो आपने सोच लिया, लेकिन उसके लिए क्या करोगे? क्या आप उसका पाथवे आपका तैयार है? अमीर बनने की राह पर आपको चलना है, उसे एक्शन में लाना है। गोल तो फ्यूचर है, लेकिन उस तक पहुंचने का पाथवे प्रेजेंट में है। तो आपको अपना गोल बनाकर भविष्य में अचीव होगा या नहीं, इसकी चिंता किए बिना आज के प्रेजेंट में जीना है। एक्शन प्लान पे फोकस करना है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में उन्होंने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो उसी के आधार को इस बात में एग्जीक्यूट करना है कि गोल बनाकर आपके पाथवे यानी आपके प्लान पर सिर्फ एक्शन ले। गोल पूरा होने की चिंता छोड़िए। पैसा मिलेगा या नहीं, अमीर बनोगे या नहीं, इस बात की चिंता छोड़ दो। 8वीं आदत, विद्वानों को मेंटर बनाइए। दोस्तों, आपके मेंटर्स आपको अमीरी की राह पर पहुंचा सकते हैं। अमीरी का ज्ञान वो आपको दे सकते हैं, फिर चाहे वो खुद अमीर हो या ना हो। फिर भी वो कई बार इनडायरेक्टली वो आपको अमीर बनने के लिए फेवरेबल नॉलेज दे सकते हैं। वो खुद अमीर बने ना बने, आपको अमीर ज़रूर बना देंगे। अब ज़रूरी है कि जो लोग आपको अमीर बनाने के लिए फेवरेबल है और आपको रिलेवेंट नॉलेज दे, उनको ही आप अपना गुरु मानिए। वो लोग जो आपके अमीर बनने के लिए पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग करे। 9वां प्लान, दूर तक का प्लान तैयार रखिए। दोस्तों, अमीरी तक पहुंचने के लिए दूरदृष्टि होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की आज की स्थिति क्या है और आने वाले समय में क्या होगी, उससे तरक्की होगी या बर्बादी, ये हमें पहचानना आना चाहिए। फिर व्यक्ति, वस्तु, कोई एसेट, कुछ भी हो सकता है। भविष्य में हालात कैसे बदलेंगे, उस हिसाब से आज की प्लानिंग होनी चाहिए। भविष्य के हालात की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही स्थितियाँ हमें पहचाननी आनी चाहिए। एग्जाम्पल, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में मार्केट को क्या चाहिए, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो आपने उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का प्लान पहले से ही बना के रखा। ये हुआ फ्यूचर का पॉजिटिव एनालिसिस, जिसमें आपने आपके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढी और प्लान बनाया। लेकिन कई बार फ्यूचर में होने वाले किसी निगेटिव कंडीशन का एनालिसिस, जो किसी अपॉर्चुनिटी का नहीं बल्कि समस्या का एनालिसिस हो, ऐसे फ्यूचर में आने वाली समस्या के रिगार्डिंग भी प्लानिंग करना जरूरी है। जैसे एग्जांपल, सपोज आपका किसी हाईवे पर रेस्टोरेंट है, बिजनेस है, जो कि चौक में है, चौक के नज़दीक है, प्राइम लोकेशन पे है, इसलिए आज तो बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन आपको पता चला कि उस हाईवे को 4 लेन बना के एक्सप्रेसवे बनाने का प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है, और लेकिन अब तक टेंडर अभी तक नहीं निकला है, लेकिन जल्दी इसका काम होगा। और यहाँ पर चौक होने के कारण हमारे रेस्टोरेंट के सामने से फ्लाईओवर भी बन सकता है आगे चल के, और रेस्टोरेंट फ्लाईओवर के नीचे आ सकता है, जिससे हमारी प्रॉपर्टी की कमर्शियल वैल्यू शायद नहीं बढ़ेंगी, कस्टमर्स की शायद रश कम हो जाए और फिर शायद रेस्टोरेंट ना चले। इसलिए आपने दूर तक की सोच के और मौके की जगह पर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को बेचकर मौके की जगह पर आपने पैसा निवेश किया और वो नई ज़मीन खरीद ली। इस तरह से फ्यूचर में आने वाली समस्या को आपने आज ही पहचाना और उसका सोल्यूशन भी हो गया। ये है दूर की प्लानिंग। 10th, हमेशा एसेट्स बनाइए। देखिए, अमीर बनना है तो आप अपना पूरा जीवन एसेट्स बनाने में समर्पित कर डालिए, और जो एसेट्स आपके पास है या आप बना चुके हैं, उनका आनंद नहीं लेना है, बल्कि और नई एसेट्स खरीदने में उनको लगाना है, और नई नई एसेट्स लेने में ही आपको आनंद ढूंढना है। और दूसरी चीज़ों में एंजॉयमेंट मत ढूंढिए, लाइफ एंजॉय मत कीजिए। नई नई एसेट्स खरीदना और बढ़ाना ही आपका असली लाइफ का एंजॉय होना चाहिए। 11th, अपनी महत्वाकांक्षा पे ही जीवन समर्पित करें। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी कहा, एसेट्स को खरीदने को ही अपने लाइफ का एंजॉय बना दो, क्योंकि एसेट्स खरीदने और ये बढ़ाने में ही अमेरिकी महत्वाकांक्षा है, और आपको उसी में अपना जीवन समर्पित करना है, फिर चाहे आपकी पूरी ज़िंदगी उसी में बीत जाए। इसलिए इसी मानसिकता वाले लोग अमीर और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। 12th, दिन का कुछ समय अपने लिए एकांत में निकालें। देखिए दोस्तों, जितने भी बड़े अमीर लोग दुनिया में हैं, वह सब हर दिन कुछ समय तो एकांत में निकालते ही है, क्योंकि सोचेंगे तभी तो अमीर बनेंगे। लोगों के बीच आप सोच नहीं सकते, और सोचा भी तो सामान्य सोचोगे, लेकिन बड़ा तो एकांत में ही सोचा जा सकता है, क्योंकि आप तब शांत और डिस्टर्ब फ्री वातावरण में की वजह से गहराई से सोचते हो,
और अपना पूरा प्लान भी रेडी करते हो विदाउट कन्फ्यूजन और बिल्कुल क्लैरिटी से। अमीर बनने के लक्ष्य के लिए आपको कुछ समय तो एकांतवास में निकालना ही है, क्योंकि आप सॉलिट्यूड रहोगे तभी आपके पास पावर रहेगी जो हमें माइंड से क्लियर बनाती है। 13वीं आदत, हमें सोच इसी पर टिका के रखनी है कि और अमीर कैसे बना जाए। 2400 घंटे यही करना है। 14th, दूसरों की कॉपी से नहीं बल्कि अपनी अकल से काम कीजिए। ये देखिए दोस्तों, दुनिया में हर इंसान के पास दिमाग तो है, दूसरे का दिमाग और अकल इस्तेमाल करके उनको कॉपी करके कुछ हद तक तो आप सफल होंगे, लेकिन शायद उनके जितना नहीं हो पाओगे। आप इतिहास में झांक के देखो, जितने भी टाइकून मैग्नेट्स जो अमीर बने हैं उन्होंने हमेशा कुछ अलग किया बाकियों से। 15वीं आदत, बेचने की कला सीखिए। चीज़ें बेचना, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो या कोई भी एसेट, ये अमीर इंसान की एकमात्र कला है जो उसमें होनी चाहिए, वरना एसेट्स खरीदने का कोई फायदा नहीं जब तक आप उन्हें बेचना ही नहीं आपको नहीं आता, क्योंकि उसके सिवा आपके पास लिक्विडिटी कैसे होगी और आप एसेट्स कैसे बढ़ाओगे। लेकिन अक्सर हर वो इंसान जो अमीर बनना चाहता है वह इसी बात को नज़रअंदाज करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। 16th आदत, कम्युनिकेशन में हम्बलनेस रखिए। इंसान में अमीर बनने से पहले भी और बाद में भी हम्बलनेस होनी चाहिए। अगर आपने अपनी विनम्रता छोड़ी तो लोग आपसे टूटेंगे और यही लोग आपकी वेल्दी लाइफ को बिगाड़ सकते हैं। बिजनेस चलाने के लिए कब किसकी ज़रूरत पड़े, कब कौन हमारे कस्टमर बन जाए, ये हम कह नहीं सकते। किसी से झगड़ के हमने अगर उसे नाराज़ किया तो वो अनफेवरेबल चीज़ है हमारे बिजनेस के लिए। उससे अच्छा आप किसी से झगड़े ही मत और अपनी वाणी हमेशा शुद्ध रखिए। आप बोलने में विनम्रता आपकी दिखनी चाहिए। अगली आदत है, अपने एटीट्यूड को ख़त्म कीजिए। बहुत लोग एटीट्यूड और ईगो को अलग अलग मानते हैं, लेकिन हमें उन्हें एक ही समझना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान में एक बार एटीट्यूड आ गया तो ईगो होने पे देर नहीं लगती। एटीट्यूड और ईगो पे कंबाइंड क्वालिटीज़ है जो अमीर बनने के लिए सही नहीं, बल्कि क्योंकि इंसान को एटीट्यूड से बेपरवाह बनाता है। अगली, अपने सेटिस्फैक्शन और एप्रिसिएशन को दुश्मन माने। अमीर इंसान को कभी भी जो कुछ पाया उससे सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। जिस दिन हमने सेटिस्फैक्शन महसूस किया, समझ लो हमने गोल्स बनाना रोक दिया। अमीर इंसान को तो हमेशा नए नए गोल्स बनाते रहना चाहिए और ये रिचर्स की हैबिट नहीं होती कि वो सेटिस्फाइड हो जाए। अमीर लोग को खुद को सेटिस्फाइड फील वो उनको कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए अपनी तारीफ भी नहीं सुननी चाहिए और ना ही कोई हमारी कभी तारीफ करे, ये एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए। अगली 19th आदत, मेंटल एक्सरसाइज करते रहे। जिस तरह आप फिजिकली फिट रहने के लिए फिजिकली एक्सरसाइज करते हो, उसी तरह आपको मेंटली फिट रहना है और उसके लिए आपको मेंटल एक्सरसाइज भी करनी है। यह आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। आपको अपने दिमाग का पोटेंशियल, मोटिवेशन और मेमोरीज मेंटेन रखने के लिए हर रोज़ बुक्स, सोशल मीडिया, रिलेवेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, रिलेवेंट ब्लॉग्स, क्वेश्चन इनटू AI और गूगल, ये सब आपके गुरु है। इनसे हर रोज़ पॉजिटिव कंटेंट इंटेक करना है। आपको रिच बनने का पोटेंशियल ये सब देगा और अपने माइंड पोटेंशियल को बिल्कुल ना खोए। और जैसे आप अपने बॉडी को वीक नहीं होने देते, वैसे ही माइंड को हमेशा स्ट्रांग बनाए रखें। 20वीं आदत, नए नए गोल्स बनाकर उन्हें पूरे करते रहे। अगर आपने एक गोल अचीव कर लिया है तो उसे सेलिब्रेट ना करते बैठे, बल्कि तुरंत दूसरा गोल सोचिए और इसी तरह एक के पीछे एक गोल अचीव करते रहे। ये 20 आदतें अगर आप अपने अंदर डाल दो और उन्हें हमेशा अमल करो तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अमीर बनने का इस तरह का ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करें। धन्यवाद।